जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। प्राचीन काल की पवित्र भूमि नैमिषारण्य, जहाँ हर दिशा में वेदों की ध्वनि गूंजती थी, जहाँ ऋषि मुनि तप जप और यज्ञ के द्वारा संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते थे, वहीं एक समय 88,000 महान ऋषि इकट्ठा हुए। उनके मध्य शौनक ऋषि विराजमान थे, जो ज्ञान तप और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। उस सभा का वातावरण अत्यंत गंभीर और आध्यात्मिक था, परंतु उन सभी के हृदय में एक गहरी चिंता भी थी कि कलयुग का प्रभाव। वे सोच रहे थे कि कलयुग कितना विचित्र है, कहाँ मनुष्य का मन चंचल हो गया है, सत्य का स्थान असत्य ने ले लिया है, धर्म धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, लोग वेदों का अध्ययन नहीं करते, पूजा पाठ से दूर होते जा रहे हैं और अपने कर्मों के कारण दुखों के सागर में डूबते जा रहे हैं। ऐसे समय में साधारण मनुष्य, जो ना तप कर सकता है ना बड़े बड़े यज्ञ कर सकता है, उसका उद्धार कैसे होगा? इसी विचार के साथ सभी ऋषि इकट्ठा होकर महान ज्ञानी श्री सूत जी के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने अनेक पुराणों और वेदों का सार समझा है। कृपा करके हमें ऐसा सरल और प्रभावशाली उपाय बताइए, जिससे कलयुग में रहने वाला सामान्य मनुष्य भी भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसा कौन सा व्रत, तप या साधना है जिसे करने से कम समय में अधिक पुण्य प्राप्त हो और मनुष्य अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सके? उनकी वाणी में करुणा थी, लोक कल्याण की भावना थी। सूत जी उनकी बातें सुनकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बोले, हे मुनियों, आपने अत्यंत उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल आपके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए है। अब मैं आपको एक ऐसा दिव्य व्रत बताता हूँ, जिसकी महिमा स्वयं महर्षि देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछी थी। इस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। सूत जी ने आगे कथा प्रारंभ की। एक समय देवर्षि नारद, जो सदैव लोक कल्याण के लिए विभिन्न लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, एक दिन मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आए। वे जहाँ जहाँ गए, उन्होंने मनुष्यों की स्थिति को देखा। कोई दरिद्रता से पीड़ित था, कोई रोग से, कोई अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ा हुआ था। कहीं परिवारों में कलह थी, कहीं लोभ और मोह का जाल था। लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब गए थे कि उन्हें धर्म और अधर्म का भेद भी समझ नहीं आता था। यह सब देखकर नारद जी का हृदय करुणा से भर गया। वे मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, ये मनुष्य कितने दुखी हैं। ये अपने कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन इन्हें सही मार्ग नहीं मिल रहा। क्या कोई ऐसा सरल उपाय नहीं है जिससे ये सभी दुखों से मुक्त हो सके? क्या कोई ऐसा व्रत या साधना नहीं है जिसे करके ये लोग अपने जीवन को सुखमय बना सके? इसी चिंता में डूबे हुए नारद जी ने निश्चय किया कि वे स्वयं भगवान विष्णु के पास जाकर इसका समाधान पूछेंगे। वे तुरंत विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गए। विष्णु लोक का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश, शांति और आनंद का वातावरण। वहां भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर विराजमान थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज और करुणा छलक रही थी। नारद जी ने वहां पहुंचकर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, आप अनंत हैं। आपकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। आप ही इस सृष्टि के रचयिता, पालक और संहार करता हो। आप निर्गुण होकर भी सगुण रूप में भक्तों के दुखों का नाश करते हैं। हे दीन बंधु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है।
भगवान विष्णु ने नारद जी की भक्ति और विनम्रता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, तुम्हारा हृदय सदैव प्राणियों के कल्याण के लिए चिंतित रहता है। बताओ, आज तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? निसंकोच होकर अपनी बात कहो। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। मैंने वहां देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक दुखों से घिरे हुए हैं। वे अज्ञानता, मोह और पाप में डूबे हुए हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे वे कम प्रयास में ही अपने दुखों से मुक्त हो सके और सच्चा सुख प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे नारद, तुमने वास्तव में अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो अत्यंत पुण्यदायक और दुर्लभ है। यह व्रत स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसे इस जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का विधान क्या है? इसे किस दिन और कैसे करना चाहिए? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, इस व्रत को किसी भी शुभ दिन, विशेष रूप से पूर्णिमा, संक्रांति या किसी मांगलिक अवसर पर किया जा सकता है। मनुष्य को दिन भर उपवास रखकर सायंकाल के समय श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। पूजा में केले, घी, दूध, गेहूं का आटा, शक्कर या गुड़ आदि से प्रसाद बनाकर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद कथा का श्रवण करना चाहिए, ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए और अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भजन कीर्तन के बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान ने अंत में कहा, हे नारद, जो मनुष्य इस प्रकार श्रद्धा और नियम से श्री सत्यनारायण व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत कलयुग में सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने संकल्प किया कि वे इस व्रत की महिमा को पृथ्वी पर फैलाएंगे ताकि सभी मनुष्य इसका लाभ उठा सके। प्रथम अध्याय में भगवान श्री हरि द्वारा बताए गए श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा को सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दिव्य व्रत का प्रचार प्रसार पृथ्वी पर करेंगे ताकि दुखों से ग्रस्त मनुष्यों का कल्याण हो सके। इसी संकल्प के साथ वे पुनः मृत्युलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय काशी नगरी, जो आज भी धर्म और आस्था का मुख्य केंद्र मानी जाती है, वहां एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर भगवान का स्मरण करता, लेकिन उसके पास इतना भी साधन नहीं था कि वह विधि पूर्वक पूजा कर सके। वह दर दर जाकर भिक्षा मांगता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। कई बार ऐसा भी होता कि उसे पूरे दिन में पर्याप्त भिक्षा भी नहीं मिलती और उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। उसकी अवस्था को देखकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का हृदय पसीज जाता। उसके पुराने कपड़े और फटे हुए थे, शरीर दुर्बल हो चुका था और आंखों में जीवन की कठिनाइयों का दर्द स्पष्ट झलकता था। फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति आस्था थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वह अपनी दरिद्रता और दुखों से कैसे छुटकारा पाए। एक दिन वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी मन से किसी मार्ग पर बैठा हुआ था। सोच रहा था, क्या मेरे भाग्य में कभी सुख आएगा? क्या मैं हमेशा इसी प्रकार दुख भोगता रहूंगा? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो सके? उसी समय भगवान श्री हरि ने उसकी परीक्षा लेने, उस पर कृपा करने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप साधारण था, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्यता और करुणा झलक रही थी। वृद्ध ब्राह्मण ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा,
हे विप्र, तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों दिख रहे हो? तुम्हारे मन में कौन सी पीड़ा है? निर्धन ब्राह्मण ने पहले तो उन्हें ध्यान से देखा और फिर विनम्रता से बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत गरीब हूँ। मेरे पास ना धन है, ना भोजन का कोई स्थायी साधन। मैं प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जीवन चलाता हूँ। कई बार तो मुझे भूखे ही रहना पड़ता है। मैं भगवान से मैं विश्वास रखता हूँ, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं अपने इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण रूप में भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम अपने जीवन के दुखों को समाप्त करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक अत्यंत सरल, प्रभावशाली उपाय बताता हूँ। तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत करो। यह व्रत इतना पुण्यदायक है कि इसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, यह व्रत कैसे किया जाता है? क्या मैं जैसा गरीब व्यक्ति भी इसे कर सकता है? वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे विप्र, यह व्रत किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और सच्ची भक्ति। तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को करो। भगवान केवल भाव देखते हैं, धन नहीं। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में एक नई आशा जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह अगले दिन से ही इस व्रत को करने का प्रयास करेगा। अगले दिन वह पहले की तरह भिक्षा मांगने निकला, लेकिन उस दिन उसके भाग्य में कुछ अलग ही था। उसे सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक भिक्षा प्राप्त हुई। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, निश्चित ही यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके बारे में मुझे बताया गया था। उसने उस दिन प्राप्त भिक्षा से थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा किया, केले, आटा, गुड़ और अन्य आवश्यक वस्तुएं। फिर उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसने कथा सुनी, भगवान को भोग लगाया और प्रसाद वितरित किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसकी दरिद्रता दूर होने लगी। उसे निश्चित रूप से पर्याप्त भिक्षा मिलने लगी। कुछ समय बाद उसकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि उसे भिक्षा मांगने की आवश्यकता ही नहीं रही। वह एक सम्मानजनक जीवन जीने लगा। अब वह न केवल सुखी था, बल्कि दूसरों की सहायता भी करने लगा। समय समय पर श्रद्धा के साथ सत्यनारायण व्रत करता और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता। इस प्रकार उस निर्धन ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी गरीबी समाप्त हो गई। वह सुख, शांति और संतोष से भर गया। द्वितीय अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार एक निर्धन ब्राह्मण ने श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण व्रत करके अपने जीवन को सुखमय बना लिया। यह कथा धीरे धीरे नगर में फैलने लगी। लोग आश्चर्य करने लगे कि कैसे एक साधारण ब्राह्मण का जीवन इतना बदल गया। इसी प्रकार यह व्रत जन जन तक पहुंचने लगा। उसी नगर में एक दिन एक साधारण लकड़हारा रहता था, जो प्रतिदिन जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। वह सूर्योदय से पहले उठना, जंगल जाना, भारी भरकम लकड़ियां काटना, उन्हें सिर पर लादकर शहर तक लाना, यह उसका रोज का कार्य था। मेहनत बहुत थी, लेकिन आमदनी बहुत कम। फिर भी वह अपने कर्म में ईमानदार था। वह किसी का बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। कई बार तो ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे इतना धन नहीं मिल पाता कि वह अपने परिवार के लिए भर पेट भोजन ला सके। एक दिन की बात है, वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे पास के ही एक घर में भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। वह उत्सुकता से वहां गया।
वहां उसने देखा कि कुछ लोग बड़े श्रद्धा भाव से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। वातावरण अत्यंत पवित्र था। दीपक जल रहे थे, फूलों की सुगंध फैल रही थी और सभी लोग भक्ति में लीन होकर कथा सुन रहे थे। लकड़हारा यह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया और पूरी कथा ध्यान से सुनने लगा। उसके मन में एक शांति का अनुभव होने लगा, जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। जब पूजा समाप्त हुई, तो उसने विनम्रता से वहां उपस्थित लोगों से पूछा, भाइयों, आप लोग यह कौन सा व्रत कर रहे हैं? इसकी क्या महिमा है? एक व्यक्ति ने उसे प्रेम पूर्वक समझाया, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत बहुत सरल है और कोई भी इसे कर सकता है। लकड़हारे ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं जैसा गरीब भी यह व्रत कर सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ अवश्य। भगवान केवल भाव देखते हैं। तुम अपने सामर्थ्य अनुसार यह व्रत कर सकते हो। यह सुनकर लकड़हारे के मन में एक आशा जागी और उसने मन ही मन संकल्प किया, यदि आज लकड़ियां बेचने पर उसे अच्छा धन प्राप्त हुआ, तो अवश्य ही मैं व्रत को करूंगा। इसके बाद वह बाजार पहुंचा। उस दिन उसके साथ कुछ अद्भुत हुआ। जो लकड़ियां सामान्य दिनों में कम दाम में बेचता था, आज वे अच्छे मूल्य में बिक गई। उसे पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि यह सब भगवान सत्यनारायण की कृपा है। उसने उसी दिन आवश्यक सामग्री खरीदी, केले, गुड़, आटा, घी और अन्य वस्तुएं। फिर उसने घर जाकर अपने परिवार के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण व्रत किया। उसने पूरे मन से भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसका काम बढ़ने लगा। अब वह पहले की तरह संघर्ष नहीं करता था, बल्कि संतोष और खुशी के साथ जीवन जीने लगा। वह समय समय पर सत्यनारायण व्रत करता और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता। इस प्रकार एक साधारण लकड़हारा जो पहले गरीबी और संघर्ष में जी रहा था, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगा। तीसरे अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार एक साधारण लकड़हारा भी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण व्रत करके अपने जीवन को सुखमय बना सका। अब कथा का अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ होता है, जो हमें व्रत के संकल्प और उसे निभाने के महत्व का गहरा संदेश देता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनवान वैश्य रहता था, जिसका नाम साधु था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। भव्य भवन था, व्यापार सफल था और जीवन में सभी प्रकार की सुविधाएं थी। फिर भी उसके जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। यह अभाव उनके हृदय को निरंतर व्यथित करता था। लीलावती अक्सर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि हमें एक संतान का सुख मिल जाए तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। एक दिन साधु वैश्य अपने व्यापार के कार्य से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं। वहां भजन कीर्तन हो रहा था, कथा सुनाई जा रही थी और वातावरण अत्यंत पवित्र था। साधु वैश्य भी वहां रुक गया और उसने पूरी कथा ध्यान पूर्वक सुनी। उसके मन में श्रद्धा जागी और उसने मन ही मन संकल्प किया, यदि भगवान की कृपा से मुझे संतान प्राप्त होती है, तो मैं अवश्य ही यह व्रत करूंगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से लीलावती के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। समय बीतता गया, कलावती बड़ी होती गई, घर में सुख समृद्धि बढ़ती गई। लेकिन साधु वैश्य अपने किए हुए संकल्प को भूल गया। जीवन की व्यस्तताओं और सुख सुविधाओं में वह इतना उलझ गया कि उसे यह स्मरण नहीं रहा कि उसने भगवान से क्या वचन लिया था। जब कलावती विवाह योग्य हुई, तब उसका विवाह एक सुयोग्य वर से कर दिया गया। विवाह के बाद एक दिन साधु वैश्य
अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से यात्रा पर निकला। यात्रा के दौरान वे एक नगर में पहुंचे। उसी समय वहां के राजा के खजाने में चोरी हो गई। संयोगवश चोर भागते हुए अपना चोरी का सामान साधु वैश्य के पास छोड़कर भाग गए। जब सैनिकों ने उस स्थान की तलाशी ली तो वह सामान साधु वैश्य के पास मिला। राजा ने बिना पूरी जांच किए साधु वैश्य और उसके दामाद को चोर समझकर बंदी बना लिया। उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। वे दोनों कारागार में डाल दिए गए। उधर घर पर लीलावती और कलावती को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गई। घर की सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। अब वे दरिद्रता में जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन कलावती किसी के घर गई जहाँ श्री सत्यनारायण व्रत हो रहा था। उसने वहां पूरी कथा सुनी और घर आकर अपनी माता को बताया। माँ, यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली है, हमें भी इसे करना चाहिए। तब लीलावती को अपने पति का पुराना संकल्प याद आया। उसने तुरंत श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमने कोई भूल की है तो हमें क्षमा करे और हमारे कष्ट दूर करे। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, जिस वेश्या को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा सुबह उठते ही भयभीत हो गया। उसने तुरंत साधु वैश्य और उसके दामाद को मुक्त कर दिया और उसका सारा धन संपत्ति लौटा दी। साधु वैश्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने भगवान से व्रत का संकल्प लिया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। उसने मन ही मन क्षमा मांगी और निश्चय किया कि अब वह व्रत अवश्य करेगा। जब वह घर लौटा तो लीलावती और कलावती ने उसका स्वागत किया। उसी समय मिलकर सभी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण व्रत किया। इस प्रकार भगवान की कृपा से उसका परिवार फिर से सुख शांति और समृद्धि से भर गया। अब कथा का अंतिम और महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ होता है जो हमें अहंकार त्यागने, प्रसाद के सम्मान और सच्ची भक्ति का गहरा संदेश देता है। प्राचीन समय में एक पराक्रमी राजा था जिसका नाम तुंगध्वज था। वह शक्तिशाली, धनी और प्रतापी था। उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। धन, सेना, वैभव सब कुछ प्रचुर मात्रा में था। प्रजा भी उससे भयभीत रहती थी और उसका आदर करती थी। किंतु एक दोष उसके स्वभाव में था, अहंकार। उसने अपने वैभव और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। धीरे धीरे यह अहंकार इतना बढ़ गया कि वह भगवान और धर्म के प्रति भी उदासीन हो गया। एक दिन की बात है, राजा तुंगध्वज शिकार खेलने के लिए वन में गया। लंबे समय तक शिकार करने के बाद वह थक गया और विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी समय उसने देखा कि कुछ ग्वाले और ग्रामीण वहां पास में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं। वे भजन कीर्तन कर रहे थे, कथा सुन रहे थे और अत्यंत आनंद में थे। उनमें से कुछ लोगों ने राजा को देखा और सम्मान पूर्वक उसके पास गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, राजन, हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, कृपया आप भी इसमें सम्मिलित हो और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन अहंकार में डूबे हुए राजा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और ये साधारण लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं क्यों इनका प्रसाद ग्रहण करूं? उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया और बिना प्रसाद लिए वहां से चले गए। यह भगवान का अपमान था। कुछ ही समय में उसके जीवन में विपत्तियां आने लगी। उसका राज्य संकट में पड़ गया। धन संपत्ति नष्ट होने लगी। परिवार में दुख आने लगे। धीरे धीरे वह सब कुछ खो बैठा। उसका वैभव, उसकी प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि उसका सुख भी समाप्त हो गया। अब वह राजा जो कभी अत्यंत शक्तिशाली था, दुख और निराशा में डूब गया। सोचने लगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कौन सी गलती की है? धीरे धीरे उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने भगवान के व्रत का अपमान किया था और प्रसाद को अस्वीकार किया था। अब उसे समझ आया कि यह सब उसी का परिणाम है। इसके बाद पश्चाताप से उसका हृदय भर गया।
और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान कर दिया। कृपया करके मुझे क्षमा करे और मुझे सही मार्ग दिखाए। इसके बाद उसने श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। उसने विधि पूर्वक भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद को आदर पूर्वक ग्रहण किया। भगवान उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से सुख लौटने लगा। उसका राज्य पुनः समृद्ध हो गया, उसका परिवार सुखी हो गया और उसका अहंकार भी समाप्त हो गया। अब वह एक विनम्र और धर्मपरायण राजा बन गया। वह नियमित रूप से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता, अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करता। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अंत में यही कहा गया है, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। हे भगवान श्री सत्यनारायण, जैसे आपने अपने भक्तों पर कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग और कष्टों को दूर करे और हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। प्रेम से बोलिए, जय श्री सत्यनारायण भगवान